सीरियल में किसी का ब्याह होवे, रोज सीरियल में किसी की सुहागरात होवे, रोज सीरियल में कोई मर जावे है, रोज सीरियल में किसी ना किसी का तलाक होवे है, लेकिन इतने टाइम बाद भी इन्हें ये पता नहीं चल रहा कि इनका रिश्ता क्या कहलाता है। की नागिन, शेष नागिन हूं मैं जब लॉजिक ढूंढने निकली वो भी इंडियन टीवी सीरियल में, तो मुझे पता चला कि गलत लेके मैं पता नहीं निकली। अरे थारी भांग के पकौड़े खा लो, यो के बवाल बना दिया। मतलब जिंदगी में खाई हुई एक छोटी सी ठोकर आपको सीधा सूटकेस के अंदर पहुंचा सकती है, और देख रहे हो बकायदा सूटकेस के अंदर लौंडिया गिरी है, तो ऐसे नहीं गिरी जैसे रायता फैल गया हो, नहीं, रायते की तरह फैल के नहीं गिरी है, बल्कि सूटकेस के अंदर ऐसे लग रहा है जैसे कपड़ों की तह लगा के रखते हैं ना, लौंडिया को भी किसी ने तह लगा करके सूटकेस के अंदर पैक कर दिया हो। इंडियन टीवी सीरियल का और लॉजिक का दूर दूर तक कोई भी रिश्ता नाता नहीं है। यकीन नहीं आता तो आप खुद देख लीजिए। जो भी इस चांद का टुकड़ा सबसे पहले यहाँ पे लेके आएगा वो मेरा शौहर बनेगा। मतलब कौन सा गांजा फूक करके ये सीन बनाया गया है, मेरी समझ तो ये नहीं आ रहा। आप चांद को जमीन पे लाना पड़ेगा। मैं तुम्हें बता रही हूँ, चांद के साथ ऐसा मजाक मत करो। अगर चांद को गुस्सा आ गया ना, तो चांद ऊपर से एक ऐसा मीटराइट फेंक के मारेगा ना कि तुम्हारी कुछ भी नहीं बचेगा। लॉजिक सब गया भाड़ में, ये तो क्रिंज इनटू 1000 हो गया। वो जान से जाएगा। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन टीवी सीरियल और उसकी सौतन लॉजिक के बारे में। जी हाँ, क्योंकि इंडियन टीवी सीरियल और लॉजिक का दूर दूर तक कोई भी रिश्ता नाता नहीं है। आप ये वाला सीन देखिए पहले। आप क्या सोचते हो कि थप्पड़ मारने से ज्यादा क्या होगा? अगला आदमी रोने लगेगा, आपसे गुस्सा हो जाएगा? नहीं, एक थप्पड़ मारने से ये हो सकता है। इतना भी क्या भयंकर पना करना कि एक थप्पड़ मारा अगली को, अगली जो है लट्टू की तरह घूमती घूमती गई, पर्दे में जाकर लिपट गई और फांसी का फंदा बन गया। भाई साहब, मतलब भाई ये क्या हो रहा है इधर? मान रहे हैं कि आप कोई सस्ता नशा कर करके स्क्रिप्ट लिखते हो, लेकिन इतना भी कैसा सस्ता नशा कि कुछ भी दिखा रहे हो ड्रामे के अंदर। मेरी शादी में क्या बच्चों में से सिर्फ समर रहेगा? और वो एक सीरियल है अनुपमा। भाई साहब, उसने तो सारे के सारे लॉजिकों की गुड़ गोबर कर रखी है। हम करेंगे अपनी मम्मी की विदाई। अगर आप लोग चाहते हो ना कि मैं अनुपमा सीरियल के ऊपर भी रोस्ट बनाऊं, तो कमेंट करके बताना इस वीडियो के ऊपर। नेक्स्ट वीडियो में अनुपमा सीरियल को ही लपेट देंगे। एक ही सीन को अलग अलग एंगल से धूम तरना, धूम तरना, धूम तरना, धूम तरना, धूम 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 ताना, धूम ताना। भाई साहब, 1 घंटे तक ऐसे धूम ताना धूम ताना धूम ताना कर लेते हैं। 1 घंटे तक इनका धूम ताना सुनने के बाद ये बोलते हैं अब देखना अगले एपिसोड में। मैं भाई साहब, इतना धूम ताना धूम ताना धूम ताना सुनाया है तुमने हमें, कम से कम हमारा सस्पेंस तो इसी एपिसोड में खोल दो। लेकिन नहीं, जा करके देखना अगले एपिसोड में, देखना अगले मंडे को, देखना अगले संडे को। अब क्यों भाई साहब, क्यों इतना धोखा, क्यों? तुम लोग मुझे बताओ कि एक नॉर्मल आदमी क्या क्या धो सकता है? अपने कपड़े धो सकता है, बर्तन धो सकता है, अपनी तशरीफ धो सकता है, लेकिन इंडियन टीवी सीरियल के अंदर एक इंसान जो है ना, वो अपने लैपटॉप को भी धो सकता है। अगली जो है लैपटॉप को धो ही नहीं रही, बकायदा उसे जूने से मांज भी रही है, जूने से मांजा है, उसे चमकाया है, और उसके बाद उसे सिंक में ले जाकर धो भी रही है। मतलब कहाँ से बनाते हो ये? कौन है आप ये बोलने वाले कि आप मेरे पति को बचा नहीं पाए? महिला है, इसका पति मर जाता है, डॉक्टर आकर के इससे ये बोलता है, तो ये बोलती है नहीं, मैं अपने पति का खुद ऑपरेशन करूंगी। ऑपरेशन अब मैं करूं? अगर आपको किसी का ऑपरेशन करना है तो जरूरी नहीं कि आप डॉक्टर ही हो। और खोपड़ी फोड़ने वाली बात तो ये है कि वो जो आदमी है मरने के बाद जिंदा भी हो जाता है। देख लीजिए जाके, आपका पेशेंट सांसें ले। 8-9 साल के बच्चे क्या करते हैं? स्कूल जाते हैं, खेलते कूदते हैं, लेकिन नहीं, इंडियन टीवी सीरियल के अंदर 8-9 साल के बच्चे जो है वो आशिकी लड़ाते हैं। क्या आप हमसे शादी करेंगी? लड़कियों को प्रपोज करते हैं और शादी हो भी जाती है उनकी। रिश्ता क्या कहलाता है। और फिर आता है ये सीरियल। सारे के सारे क्रिंज सीरियलों का अगर कोई बाप है ना, तो वो है ये सीरियल, ये रिश्ता क्या कहलाता है। क्योंकि भाई साहब 10 साल हो गए सीरियल को चले हुए, और इन्हें आज तक ये पता नहीं चला कि इनका ये रिश्ता क्या कहलाता है। इनका ये रिश्ता क्या कहलाता है। रोज सीरियल में किसी का ब्याह होवे, रोज सीरियल में किसी की सुहागरात होवे, रोज सीरियल में कोई मर जावे है, रोज सीरियल में किसी ना किसी का तलाक होवे है, लेकिन इतने टाइम बाद भी इन्हें ये पता नहीं चल रहा कि इनका रिश्ता क्या कहलाता है।
इंडियन टीवी सीरियल के अंदर वो सब कुछ हो सकता है जो रियलिटी में नहीं हो सकता। भाई साहब, जो भी तुम्हारे सपने सुहाने लड़कपन के तुमने देखे हैं ना, वो सारे के सारे सपने ये इंडियन टीवी सीरियल वाले तुम्हें साक्षात दिखा सकते हैं। नागिन हूं मैं, नागिन। इंसान को नागिन बना सकते हैं, चांद को रस्सी से धरती पर ला सकते हैं, क्योंकि मैं हीरोइन हूँ। बेकार में एक औरत से घंटों लेक्चर दिलवा सकते हैं। इंडियन सीरियल वाले हैं ये भाई साहब, कुछ भी करवा सकते हैं। और मेरी समझ तो ये नहीं आता कि जब इंडियन टीवी सीरियल के अंदर ये औरतें जो है वो अपना सारा वक्त चालबाजियों में, कभी किसी को घर के अंदर लाने में, तो कभी किसी की शादी तुड़वाने में, तो कभी किसी को घर से भगाने में लगी रहती हैं, तो फिर इतना सारा मेकअप, लिपस्टिक, बिंदी, साड़ी, सूट कब खरीद लेती हैं। उनके घर में जो आदमी पाए जाते हैं ना, वो भी इतने ज़्यादा चंट चटोरे होते हैं कि वो भी चालबाजियाँ ही चलते रहते हैं। मेरी समझ ये नहीं आता कि ये सब लोग जो है मिलकर के जब चाल ही चलते रहते हैं तो इनके पास पैसा कहाँ से आता है। घर के अंदर ऐसी चकाचौंध सी होती है भाई। तो यार बस आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर चाहते हो अनुपमा सीरियल पे कर दूं मैं रोस्ट, तो कमेंट करके बताना मेरे दोस्त। ठीक है, अब कमेंट करके बताना कैसी लगी वीडियो। मिलेंगे बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहो, मस्त रहो, हंसते रहो। राम राम जी।